स्वागत है आपका आज के चाय में। मेरी कल की पॉडकास्ट पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं एंड एक एक करके मैं काफ़ी सारे कमेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगी। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसके बेसिस पे भी इससे पहले वाली पॉडकास्ट मैंने बनाई थी। सबका ओपिनियन अपना होता है और इसलिए जो आपका फीडबैक आया है वो भी मैं सामने रखूंगी। अनीता जी ने कॉमेंट करा है, अनीता राज जी ने, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर जनाब टू लीव द वाइफ एंड बी विद साहिबा at the time of delivery because her husband and the entire family was there. You are wrong here and they did video call. Okay, तो वीडियो कॉल किया था। ये मैंने पूछा था आपसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वीडियो कॉल नहीं करा, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। आई गेस आई मिस दैट पार्ट एंड आई एम हेयर बाय सॉरी फॉर द सेम। तो वीडियो कॉल अगर करा हुआ था फिर तो उसमें कोई बात ही नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली जनाब वहाँ पे बाहर बैठ के भी क्या ही करते। तो ठीक है, डेफिनेटली आपने सही बात पिन पॉइंट करी है और पूरी फैमिली थी साहिबा के पास, वो भी बिल्कुल सही है। एक एस्पेक्ट जो मैंने मिस कर दिया वो बिल्कुल ये इन्होंने हाईलाइट सही करा है कि यू नेवर नो अबाउट द डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो सकता है दोनों हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से भी जनाब मस्ट हैव अवॉइडेड, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड एडमिसिबल। एंड आई मिस दैट पॉइंट बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई एंड हेंस मुझे तो ये लगा कि आसपास ही दोनों हॉस्पिटल होंगे, बिकॉज ये हॉस्पिटल मैंने मोर ऑफन देखा है जनाब और मैडम के व्लॉग में, जो कि साहिबा वाला है। आई गेस ये वही है जहाँ पे मैडम भी चेकअप के लिए जाती थी, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये हॉस्पिटल और जो दूसरा मैडम वाला है जिसमें अभी मैडम एडमिटेड है उसमें कितना फर्क है। तो अगर दोनों में डिस्टेंस है, किसी और ने भी लिखा था 2 घंटे का है, अगर ऐसा है तो फिर तो कोई तुक ही नहीं था। फिर जनाब के लिए तो आधा दिन ही पूरा ट्रैवल में निकल जाता। देन ही टुक अ वाइज डिसीजन एंड वीडियो कॉल भी हुई है। दैट मीन्स डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट था। बस मुझे यही एस्पेक्ट क्लियर करना था, बिकॉज मुझे लगा था कि भाई का होना ज़रूरी होता है अपनी सगी बहन की डिलीवरी के टाइम पे, एंड ही डेफिनेटली मैनेज्ड वेल। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि वीडियो कॉल के थ्रू ही वॉज देयर, hence I have no issues in the same. You have all the right, my audience have all the right to correct me whenever I am wrong or whenever I miss a point. Next comment is by Zara Kayum 6883. I think it was pretty normal of a reaction. That's how people normally react. I don't think so, because I just saw a video day before yesterday. In fact, 2-3 videos of normal families. It was not a normal reaction. I think the normal reaction was different. I mean, think about it. This family has been through a lot. And every time something happens in this family, they always give such huge reactions, such massive reactions. And that's why this time having no reaction at all didn't make sense. सीधी सी बात है, जो मुझे लगता है बहुत ही वैलिड रीजन सा है कि एक बार जैसे इन लोगों को पता लगा, ये लोग खुश हुए, उसके बाद बस एक व्लॉग के लिए इसको शूट करा गया, इस मोमेंट को। वो एक्चुअल मोमेंट नहीं था और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज हर टाइम हर कोई तो व्लॉग का ध्यान नहीं रख सकता। ये सबा के दिमाग में और दीपिका के और शोएब के दिमाग में चल सकता है, बट नॉट एवरी वन एल्स इज अ व्लॉगर। सो एज अ फैमिली इट वॉज फाइन एंड जो रिएक्शन था बहुत प्यारा था। मैं ये नहीं कह रही कि कोई खोट था उस रिएक्शन में, बिल्कुल भी नहीं। सबके मुंह पे एक सुकून था, और वो सुकून तभी आता है जब आपको पता होता है हाँ आपका बच्चा भी सेफ है और उसका बच्चा भी सेफ है। एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट अम्मी एंड एट द सेम टाइम खालिद की मदर। बोथ गेव सच नाइस रिएक्शंस एंड आई लव खालिद की मम्मा, द वे शी एक्ट्स रिएक्ट्स, वो बहुत सेटल है। मैं तो कहती हूँ कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दिया तो उसमें हो सकता है कि हाँ जी 1% उनका जेन्युइन हो, बट डेफिनेटली शी इज़ नॉट एन एक्टर कि वो एकदम से एक ह्यूज सा रिएक्शन देती। हाँ, फर्स्ट टाइम उनको पता लगा, उन्होंने अपने बच्चे को गले मिल के ज़रूर वो रोई होंगी, और ये मैं लिख के दे सकती हूँ, बिकॉज this was a blessing that everyone waited for. I'm not just talking about her family, but even the audience, even everyone else, like even those who were not connected to her, to Sabha, because we have seen her struggle, we have seen the entire family sad and at the same time hopeful कि कुछ अच्छा होगा, और हुआ, फाइनली हुआ। तो खैर एक चीज़ कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो सबा की कहानी है उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि एक बिलीफ ऊपर वाले पे और एक माफ़ी मांगते रहना। आई एम श्योर ये तो इसने करा ही होगा। आप लोगों को याद होगा ये गई भी थी जब सऊदी, इसे बहुत माफ़ी मांगी थी, है ना, मक्का मदीना गई थी ना, तो इसे काफ़ी माफ़ी मांगी थी। और ऑफकोर्स ऊपर वाला बहुत बड़े दिल का होता है, वो माफ़ियाँ दे देता है। तो कोई भी बाधा अगर आपकी ज़िंदगी में आ रही हो, माफ़ी से बढ़कर ऊपर वाले से माफ़ी मांगिए। अगर आप उस इंसान से नहीं मांग सकते हैं जिसके साथ आपने गलत करा है, एंड इवेंचुअली यू विल बी फॉरगिवन, एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड विद सबा एज वेल। वो एक टोक, वो एक रोक जो लगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ से निकल गई। आगे कमेंट पढ़ लेते हैं। नीति चनाना ने, आई होप आपका नाम मैंने सही प्रोनाउंस करा हो, नीति, इन्होंने कमेंट करा है, इफ दे वुड हैव रिएक्टेड हैप्पीली एंड एक्साइटेडली देन पीपल वुड हैव कमेंटेड सी हाउ शेमलेस दे आर, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दीपिका। मैं बोलूँगी अगर ऐसा कोई कमेंट करता तो वो गलत है।
कारण ये कि किसी के घर में बच्चा आया, बच्चा नहीं, खुशी है, मतलब उस पर क्यों कोई कमेंट करेगा? दैट इज़ रॉन्ग इन इट सेल्फ। ऐसे कमेंट, और मैं खुद इनफैक्ट अगर आपको लगता है रिएक्शन ऐसा आता, बिल्कुल भी नहीं। मैडम के टेस्ट अभी ड्यू है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, अभी कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं है, एंड डेफिनेटली अगर ऑपरेशन होना है, घर में थोड़ा सा वो था, बट ये बहुत बड़ी खुशी है और सबका हक है अपने बच्चे के आने की खुशी मनाना। एंड ना तो मुझे लगता है इसमें दीपिका को बुरा लगेगा और ना ही किसी और को इन ऑडियंस बुरा लगा होगा। हर कोई चाहता था हर्षोल्लास से उस बच्चे का स्वागत हो, और वही हुआ है। और हर बच्चा जब इस दुनिया में आता है वो डिज़र्व करता है एक बहुत ही खुशी भरा वेलकम। और वही ये परिवार ने, मैंने कहा ही नहीं है कि कुछ गलत करा। आई गेस द ओनली मिस इंटरप्रिटेशन वॉज विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि मैं चाहती थी कि बहुत ये लोग ओवर एक्टिंग करें। नहीं, बस एक बेसिक सा रिएक्शन जो हर परिवार, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट बीइंग वेरी इन्फ्लुएंशियल और नॉट, और रिच और नॉट, हर परिवार अपने घर में एक बच्चे की खुशी जो होता है वो इस तरीके से ओवर एक्साइटेड तरीके से मनाता है। सालों से देखते आ रहे हैं, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। दिस इज नथिंग न्यू। हाँ, न्यू ये ज़रूर था कि एकदम सब बैठे और चिल थे, कि दे नो इट वेल कि हाँ भाई सब बढ़िया है ना। वो टेंशन होती है एक, और सामने अगर वो बोल रहा है कि बच्चा हो गया है, तो सारे लोगों की वो टेंशन रिलीज होने का साइन होता है, एक्साइटेडनेस, खुशी होना। तो बस वो मेरा मतलब वो था। उसको कोई मिस इंटरप्रेट ना करे कि इस परिवार का रिएक्शन हल्का था, हल्का नहीं था। सब खुश थे, सब बहुत दे वर कंटेंट, एंड यही होना चाहिए था। लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि सभा के साथ पूरी फैमिली थी, बट मैडम के टाइम कोई नहीं था, तो कुछ बोले कि नहीं पूरी फैमिली थी। तो मैंने बताना चाहूँगी कि शोएब का जून 23 का व्लॉग देखें। इन्होंने बहुत सही लिखा है, गायत्री सोलंकी जी ने। ये बात सच है, जिस तरीके से पूरी फैमिली सभा के साथ थी, द एंटायर फैमिली वॉज वरिड, द एंटायर फैमिली वॉज देयर। मैडम के टाइम पे बाद में फैमिली आई थी, बट और वो भी मेरे ख्याल से चली गई थी इवेंचुअली। बट सभा के हवाले से एक ज़्यादा चिंता, एक ज़्यादा वरी और एक ज़्यादा साथ ये परिवार ने सभा का दिया है, वाइल मैडम वॉज ऑन द अदर साइड ऑल्सो इन द हॉस्पिटल। बाकी इतना तो मुझे पता है कि इस पूरे परिवार में प्रायोरिटी सभा ही है। बराबर अगर दीपिका और सभा प्रेग्नेंट होती तो भी परिवार पहले उस तरफ ही जाता, सभा, क्योंकि सभा की एक्चुअली वो है भी थोड़े बच्चों जैसी। दीपिका इज मच मोर मेच्योर इन दीज केसेस। आई डोंट नो अबाउट अ प्रेगनेंसी, आई डोंट नो अबाउट व्हाट हैपन व्हाट नॉट। अगर आप लोगों को पता है तो पता होगा, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो एक मेंटल सपोर्ट उसको नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपना शोएब मिल जाए, दैट्स ऑल। सभा को चाहिए सब लोग, और अगर नहीं जाएंगे तो बाद में वो 100% वो चीज़ है, वो दिल की बच्ची है ना, हाँ मैं तो बच्ची हूँ, तो वो उसकी आदत है कि अगर उसको सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं आया होगा तो वो उस चीज़ को दिमाग में रखेगी। छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना, हर किसी को अपने मतलब बेबी ट्रीटमेंट हर किसी से लेना, ये उसकी आदत है। तो इस वजह से भी लोग उसको एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देते हैं। खैर, एक और कमेंट है नैना दुबे जी का कि चाहे मे बी दे न्यू इट्स गोना बी अ बेबी बॉय एंड हेंस द रिएक्शन वाज लाइक दिस। ना, that's what I'm saying. It's not about baby boy or baby girl. It's about the safe delivery. Why are we missing on the point कि सबा ने पास में बहुत कुछ सफ़र करा है और ये डिलीवरी एक अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल थी, और इस वजह से ही कहीं ना कहीं वो सारी टेंशन रिलीज होते हुए हमें क्यों नहीं दिखी और हमें वो एक्साइटेड रिएक्शन क्यों नहीं दिखा। मैं वो कह रही हूँ, अगर बेटी भी होती तो भी ऐसा रिएक्शन होता। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, बेटी के टाइम पे यही रिएक्शन आता, कसम से मैं कह रही हूँ, कसम से मुझे खुद ऐसा लगता कि ये इसलिए इतना हल्का रिएक्शन है कि बेटी हुई है। तब मैं शायद ये कह रही होती कि भाई बेटा होता तो बहुत तगड़ा रिएक्शन देते, और बेटा होने पे भी इतना हल्का, मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो क्या रहा है। ये फैमिली हमेशा दूसरों से थोड़ा अलग और हटके चलती है, मैंने देखा है। बहुत ही वियर्ड एस्पेक्ट्स रहते हैं इस फैमिली के इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शन और व्हाटएवर दे डू। अगर किसी को घर में शुगर हो गई तो फिर आम की डिशें बनती हैं और उस इंसान को ज़रूर दी जाती हैं। अगर घर में बच्चा होता है तो एक्साइटेड नहीं दिखा जाता, और एक नन्ही बच्ची जिसको बच्चा हुआ है वो घर में हर छोटी बात के लिए एक्साइटेड रहती है, और उसकी बातों पे हर कोई एक्साइटेड रहता है, बट इतनी बड़ी खबर पे कोई एक्साइटेड फील नहीं कर रहा था। कितना मिसअंडरस्टैंड करती हूँ मैं इस फैमिली को, अगर बेटी के टाइम पे भी यही रिएक्शन देते और मुझे लगता है कि भाई ओहो बेटी की वजह से ऐसा दे रहे हैं। तो अब तो क्लियर हो गया कि बेटी बेटे वाली बात नहीं है, इट्स अबाउट जस्ट लाइक ये लोग थोड़ा अलग ही चलते हैं। अच्छा, सिंपल गर्ल 206 करके यूज़र नेम है इनका। कमेंट मुझे काफ़ी वाजिब लगा, काफ़ी वैलिड लगा कि आई थिंक जाहिद वॉज इन शॉक
after seeing the birthing process. He said that in village the men don't get involved, but here he went inside, so he could still be processing everything. Also, one of the khalas was on the phone giving the good news. I think before he came out, they got the news. Yes, exactly. So that can be a case. As I said, it was just recorded already. They knew everything. It was all done. और जाहिद का अंदर से overwhelmed होके आना, वो पूरे प्रोसेस को देख के शॉक हो जाना कोई नई बात नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड बिफोर इन इंटरव्यूज एज वेल विच आई वॉच ओवरसीज भी, कि जब प्रोसेस देखते हैं और अदरवाइज भी हमारे इंडियन सेलेब्स भी ऐसे ही कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे फील वेरी ओवरवेल्म्ड आफ्टर सीइंग द एंटायर प्रोसेस, एंड हेंस दिस कैन बी वन ऑफ द केसेस एज वेल. सो हाँ, वो एक कारण हो सकता है जो उसके मुंह पे एकदम. और ये भी हो सकता है कि शॉक इस वजह से हो कि भाई वो दिन आ गया, यू नो, फाइनली ही हैज़ हिज बेबी इन हिज हैंड्स, या फिर सामने बच्चा आ गया. एक इच्छा होती है, एक आशा होती है, वो पूरी हो जाए तो इंसान यू नो. और सबसे बड़ी बात है, मैंने देख, वैसे फैमिली बड़ी ब्लेस्ड है, सबा बड़ी ब्लेस्ड है, लाइफ में जो चाहे इसको मिला है. एंड वो इसलिए मिला है बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ पिछले जन्म के कर्म बहुत बड़ी चीज़ होते हैं. हमेशा इस जन्म के कर्मों की बात नहीं होती, इस जन्म के कर्मों की बात होती तो फिर क्या ही बात होती. बट येस, दे आर वेरी लकी एंड टचवुड टचवुड टचवुड. ये खुशी तो हर कोई देखे और किसी को इस खुशी के लिए तरसना ना पड़े. ऊपर वाला सब पे कृपा करे, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज विश फॉर, इवन फॉर सबा. एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी सॉ दिस यू नो दिस ब्लेसिंग इन हर हाउस. उसको फाइनली उसका बच्चा मिल गया है, एंड आई एम लाइक, आई जस्ट वांट हर टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, to become a complete mother in terms of fulfilling her responsibility, as not just putting it on everyone's head. And this is no hate. कोई hate नहीं है, कोई hate नहीं है. You know, अभी तक बहुत सारे मुकाम आए जहाँ वो एक मुकम्मल तरीके से, कैसे बताऊँ, एक complete woman वाला रोल नहीं कर पाई है. She has always been dependent on others, even while after like earning so much. What I want for her is कि भाई अब थोड़ा संभलो, अब बड़े हो जाओ, जिम्मेदार हो जाओ, और एक माँ का फ़र्ज़ निभाओ, जो मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक निभाएगी. क्योंकि वाई नॉट, नाउ शी एक्चुअली हैज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब तो ये इसका बच्चा है और इसने ही पालना है, एंड आई रियली वॉन्ट हर टू गिव इट हर 100%. और खिजा की जान बख्श देना. और किसी ने कहा था, ये है ट्विंकल तिवारी, मिस चाय शोएब हैज सेंट आरती एंड बी सेंसिबल, देयर वाज नोबडी विद दीपिका. एक्चुअली उनकी मदर तो होंगी, बट ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, बाकी परिवार नहीं था. दूसरी चीज़, आरती, आई डोंट थिंक शी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शोएब. आरती मैनेजर खुद भी हैं काफ़ी हद तक यू नो सबा की. तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि उनको भेजने वाला एस्पेक्ट है कि भाई शोएब ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया कि जाओ मेरे बिहाफ पे. भाई की कमी तो भाई पूरी कर सकता है, बट आप कह रहे तो मान लेते हैं. एंड लास्ट में एक और कमेंट में पढ़ूंगी, एंड देन आई विल रैप अप दिस पॉडकास्ट. डी शर्मा 1011 लिखते हैं, दे वर ऑल स्केयर्ड टू रिएक्ट एक्स्ट्रा हैप्पी और एक्साइटेड सो दैट दे डोंट गेट एनी बैकलैश दैट देयर बहू इज बीमार. हाउ कम दे आर हैप्पी? हो सकता है, पहले भी किसी ने अभी कमेंट किया था, वेरी सिमिलर कमेंट टू दैट वन. हो सकता है कि बस जनता को दिखाने के लिए थोड़ा सा मेलो डाउन एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं ही नहीं बिलीव कर पा रही थी. यू नो, जब मुझे पता लगा, आई लाइक my heart started beating very fast when I got to know that सबा इब्राहिम का बच्चा हुआ है. क्योंकि you know, मैंने, चाहे मुझे वो कितनी नापसंद हो in terms of her tantrums and all, but भाई मैं सच में चाहती थी कि सब सही हो जाए, और इवेंचुअली हो गया. बहुत टाइम पे तो मुझे कल्सन होती थी कि क्या खा रहे हो भाई, क्या पैकेट रखे प्रोसेस्ड नमकीन के अपने साइड टेबल पे. हाँ, बच्चे की सेहत पे ध्यान दे लो, है ना, अपनी सेहत पे दे लो, फिर बच्चे की अपने आप ठीक हो जाती है. बट स्टिल इट्स अ मिरेकल, टच वुड, बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो गया. क्योंकि सेहत का ख्याल ही उतना रख नहीं पाई, मे बी ड्यू टू स्ट्रेस या जो भी. बट खैर, हाँ, वो रिएक्शन वाली बात काफ़ी हद तक इस बात से रिलेट, हम को रिलेट कर सकते हैं कि भाई दुनिया देखती तो कहती हो वहाँ बहू की हालत ऐसी है और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है. बट फिर ये सोच ही गलत है. किसी बच्चे का इस दुनिया में आना बहुत खुशी की बात होती है, और हर घर में जश्न ही मनना चाहिए. एक बच्चे के होने पे खुशियाँ ही मननी चाहिए. दैल बी ऑल. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे इस पॉडकास्ट पे. जैसा भी दीजिए, अच्छा बुरा वो आपकी मर्जी है. आपको पसंद आए पॉडकास्ट तो अच्छा दीजिए, ना आए तो बताइए मुझे कहाँ गलती है मेरी. आई विल एक्सेप्ट दैट अगर मुझे लगा कि हाँ गलती है मेरी. दैल बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. एक किसी मिरेकल्स पे जाके रात की मैनिफेस्टेशंस, नाइट टाइम मैनिफेस्टेशन, सोने से पहले सुनिएगा ज़रूर. इल हेल्प यू विद योर इंसोम्निया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत और चीज़ें, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी, उसके लिए मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर वाइब्रेशंस, एंड हेंस इट विल इम्प्रूव योर लाइफ एज वेल. दैल बी ऑल. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.